UR equals to minus U0 for R less than A greater than 0 and UR equals to 0 for R greater than A. इससे अपन मानते हैं कि पार्टिकल की एनर्जी लो है और ओनली S वेव स्कैटरिंग हो रही है. S वेव स्कैटरिंग मींस L equals to 0. So Schrodinger equation d2UR 1 dr square plus 2 mu upon h cut square E minus QR minus L plus 1 upon h cut square UR equals to 0. ये श्रोडिंजर इक्वेशन है. जब भी रेडियल पोटेंशियल अपने पास होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी रेडियल है तो हम इसको UR प्लस L प्लस 1 अपॉन h कट स्क्वायर इस फॉर्म में लिखते हैं. इसीलिए अपने यहाँ पे ये रेडियल वाली टर्म लिखी है और ये वाला UR पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. ये वाला UR है वो अपने वेव फंक्शन के रेडियल पार्ट को डिनोट करता है. ठीक है, इसको कर्ली यू भी लिख सकते हैं दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए. ठीक है, एस वेव स्कैटरिंग हो रही है तो ये वाला पार्ट विल बी इक्वल्स टू 0 कि L की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो इक्वेशन बन जाएगी d2u upon dr square plus 2 mu upon h cut square E minus UR equals to 0. तो माना ये वाला रीजन फर्स्ट है, रीजन फर्स्ट ऑफ पोटेंशियल और ये वाला रीजन सेकंड है. तो सबसे पहले वो लिखेंगे अपन श्रोडिंजर इक्वेशन इन रीजन फर्स्ट. रीजन फर्स्ट में श्रोडिंजर इक्वेशन होगी, यहाँ पे UR की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस U0. तो श्रोडिंजर इक्वेशन d2UR अपॉन dr स्क्वायर प्लस 2 mu अपॉन h कट स्क्वायर E प्लस U0 UR इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से माना 2 mu E अपॉन h कट स्क्वायर की वैल्यू मानी k स्क्वायर, रिप्लेस कर देंगे और 2 mu U0 अपॉन h कट स्क्वायर इसकी वैल्यू को k0 स्क्वायर. ठीक है, इसको k स्क्वायर तो अपन शुरू से रिप्लेस करते आ रहे हैं, जो दो डेरिवेशन करे उसमें. अब इसकी वैल्यू को भी k0 स्क्वायर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. तो श्रोडिंजर इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ से श्रोडिंजर इक्वेशन बनेगी d2UR अपॉन dr स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k0 स्क्वायर UR इक्वल्स टू 0. k स्क्वायर प्लस k0 स्क्वायर दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसको मानो हमने मान लिया k स्क्वायर प्लस k0 स्क्वायर एक दूसरे कांस्टेंट के इक्वल है जो कि है k1 स्क्वायर. ठीक है, तो श्रोडिंजर इक्वेशन क्या बनी d2UR अपॉन dr स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर UR इक्वल्स टू 0. इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन वेल नोन है और इसका सॉल्यूशन साई इक्वल्स टू क्या होता है a sin k1 r. यहाँ पे k1 की वैल्यू अपने को पता है और a कोई भी कांस्टेंट होता है. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, कांस्टेंट. हाँ, ये वाला रीजन फर्स्ट में जो अपना पोटेंशियल का फर्स्ट रीजन था उसमें वेव फंक्शन आ गया. अब सेम तरीके से वेव फंक्शन रीजन सेकंड में निकालेंगे. तो रीजन सेकंड में वेव फंक्शन निकालने के लिए यूज तो रीजन
में श्रोडिंजर इक्वेशन क्या बनेगी, यू आर की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये बनेगी d2u अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू आर इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन है। सेकंड में श्रोडिंजर इक्वेशन सिंपली ये बनेगी, तो माना इसका सॉल्यूशन साई इक्वल्स टू बी साइन के आर प्लस डेल्टा 0। डेल्टा 0 जो फेज डिफरेंस स्कैटरिंग की वजह से कैलकुलेट हुआ है उसके लिए मान लेते हैं, और दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर ना हो इसलिए कांस्टेंट्स अलग अलग मान लेते हैं। ये दूसरे रीजन में वेव फंक्शन है, साई फर्स्ट एंड साई या फिर यू, क्योंकि हम रेडियल पार्ट ले रहे हैं ना, तो यू साई सेकंड। तो एट आर इक्वल्स टू ए, जब आर इक्वल्स टू ए बाउंड्री है तो दो कंडीशन अप्लाई होंगी, यू फर्स्ट एट आर इक्वल्स टू ए शुड बी यू सेकंड एट आर इक्वल्स टू ए। दूसरी चीज डेल यू फर्स्ट और डेल आर एट आर इक्वल्स टू ए शुड बी डेल यू सेकंड अपॉन डेल आर एट आर इक्वल्स टू ए। यू फर्स्ट यू सेकंड तो बराबर होना चाहिए, यू डेल यू फर्स्ट बाय डेल यू सेकंड बाय डेल आर के बराबर उस कंडीशन में होना चाहिए जहां पे पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी इन्फिनिटी ना हो। डिराक डेल्टा वाले पोटेंशियल में अपन ने ये वाली टर्म नहीं ली थी, क्योंकि डिराक डेल्टा की कंडीशन में पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी इन्फिनिटी होती है। जहां पे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है तो वहां पे ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यू फर्स्ट की वैल्यू अपने को पता है, यू सेकंड की वैल्यू अपने को पता है, तो दोनों कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहले इक्वेशन के हिसाब से a sin के ए शुड बी इक्वल्स टू b sin के ए प्लस डेल्टा 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कंपेयर करेंगे, डेल यू फर्स्ट बाय डेल आर एट आर इक्वल्स टू ए शुड बी डेल यू सेकंड बाय डेल आर एट आर इक्वल्स टू ए। इसके हिसाब से होना चाहिए a के cos के ए इक्वल्स टू b के cos के ए प्लस डेल्टा 0। दो इक्वेशन अपने पास आ गई, इसको इक्वेशन ए नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन बी नाम दे देते हैं। और अब अपन करेंगे इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से डिसाइड, क्योंकि एट लास्ट अपने को डेल्टा 0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन डेल्टा 0 की। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड करनी है। हाँ, इक्वेशन ए में इक्वेशन बी। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर इक्वेशन ए अपॉन इक्वेशन बी करें, अपॉन इक्वेशन बी, ए से ए कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 10 के ए अपॉन के इक्वल्स टू 1 बाई, यहाँ पे के में अंतर था ना, दोनों के के में, ये जो फर्स्ट में के था ये अपना k1 था, which is रूट के स्क्वायर प्लस k0 स्क्वायर, और जो सेकंड रीजन में k था वो सिर्फ k था। तो यहाँ पे सॉरी, ये k1 था, ये भी k1 और ये भी k1, ये दोनों k ही थे। तो ये हो जाएगा 10 k1a अपॉन k1, ये भी b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई k 10 के ए प्लस डेल्टा 0। यहाँ से अपन 1 अपॉन k1 10 k1 a की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1 बाई k, इसका एक्सपेंशन 10 के ए प्लस 10 डेल्टा 0 अपॉन 1 माइनस 10 के ए 10 डेल्टा 0। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करके अपने को 10 डेल्टा 0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 10 के ए इक्वल्स टू हो जाएगा k1 अपॉन k 1 माइनस 10 के ए जाएगा 10 k1 a
1 minus 10 Ka 10 delta 0 equals to K1 10 Ka plus K1 upon K 10 delta 0। तो एट लास्ट अपने को इस इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से अरेंज करके 10 डेल्टा 0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से ट्राई करते हैं। K1 A plus K1 K 10 delta 0 equals to K1 इस वाली टर्म को इधर लेके गए थे तो ये जाएगा 10 K1 A कितनी माइनस K1 upon K 10 K आ जाएगी 10 delta 0 equals to minus K1 10 Ka plus K 10 K1 A upon K1 plus K ठीक है। ये नीचे वाली वैल्यू दिखाई दे रही है या ऊपर लिखो ये वाली वैल्यू वापस से लिखो इसको। तो 10 डेल्टा 0 की वैल्यू आएगी 10 डेल्टा 0 विल बी माइनस K1 10 Ka plus K 10 K1 A upon K1 plus K 10 K1 A 10 10 Ka ठीक है। ये वैल्यू आ गई सबकी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कैसे आई? 10 डेल्टा 0 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है। अब सिंस लो एनर्जी स्कैटरिंग हो रही है, लो एनर्जी, सो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। E की पावर कुछ भी लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K प्रोपोर्शनल टू E। तो अगर E की वैल्यू कम होगी तो K की वैल्यू भी कम होगी। लो एनर्जी स्कैटरिंग है, दिस मीन्स Ka इज लेस देन 1। इसका मतलब 10 Ka इक्वल्स टू, जब Ka इज लेस देन 1 होता है तो 10 Ka इक्वल्स टू Ka इक्वल्स टू साइन Ka इस लिमिट में। तो 10 डेल्टा 0 की वैल्यू अगर यहाँ से 10 Ka इक्वल्स टू Ka, तो 10 डेल्टा 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं? सिर्फ जहां पे 10 Ka है वहां पे Ka रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में।
10 डेल्टा 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस K1 KA K प्लस K K 10 K1 A प्लस अपॉन K1 प्लस K स्क्वायर A, ये K की वैल्यू K आ जाएगी तो K स्क्वायर A 10 K1 A, 10 डेल्टा 0 की वैल्यू। अब अपने को कैलकुलेट करनी है साइन स्क्वायर डेल्टा 0 की वैल्यू, क्योंकि F के फॉर्मूला में वही फिट होती है। दिस मीन्स साइन स्क्वायर डेल्टा 0 अपने को साइन डेल्टा 0 की वैल्यू कैलकुलेट कर। तो डेल्टा 0 है स्कैटरिंग के अंदर होने वाला डिफ्लेक्शन, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट डेल्टा 0 के इक्वल होती है लो एनर्जी स्कैटरिंग के अगर अप्रोक्सीमेशन में देखें तो, विच इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा 0। तो 10 डेल्टा 0 लो एनर्जी स्कैटरिंग के अप्रोक्सीमेशन में साइन डेल्टा 0 के इक्वल लिखा जा सकता है। तो यहाँ से यही वैल्यू अपन साइन डेल्टा 0 की भी मान सकते हैं। ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा 0 इन लिमिट इफ डेल्टा 0 इज लेस देन 1, और ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है तो साइन डेल्टा 0 की वैल्यू भी अपने पास, साइन डेल्टा 0 की वैल्यू क्या आ गई, साइन डेल्टा 0 इक्वल्स टू माइनस K 10 K1 A माइनस K K1 A अपॉन K1 प्लस K स्क्वायर A 10 K1 A। K1 A। हाँ, अब सिंस KA इज लेस देन 1 है तो K स्क्वायर वाली जो टर्म होगी उसको अपन नेग्लेक्ट करेंगे। K स्क्वायर वाली टर्म K1 के एडिशन में 0, दिस टर्म विल गोस टू 0, तो बचेगी K10 K1 A माइनस K1 A अपॉन K1। K1 तो F थीटा फाई का फॉर्मूला क्या था, तो अपने पास साइन डेल्टा 0 की वैल्यू अपने पास आ गई है। साइन डेल्टा 0 की वैल्यू है K अपॉन K1, यहाँ से K कॉमन ले लिया तो वैल्यू इज 10 K1 A माइनस K1 A, 10 K1 A माइनस K1 A। अब हम F थीटा फाई के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अपने पास एक टोटल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का या टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला भी होता है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है तो F थीटा फाई के मोड की स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि पिछली बार किया था। टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला साइन स्क्वायर डेल्टा 0 की टर्म में होता है 4 पाई अपॉन K स्क्वायर A square L इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2L प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा L। अपने पास सिर्फ L इक्वल्स टू 0 की टर्म है तो टोटल क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 4 पाई अपॉन K स्क्वायर समेशन L समेशन तो नहीं लगेगा, 1 साइन स्क्वायर डेल्टा 0। साइन डेल्टा 0 की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, तो साइन स्क्वायर डेल्टा 0 कैसे निकलेगा, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ टोटल सेक्शन टोटल क्रॉस सेक्शन होगा सिग्मा टोटल क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन K स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर डेल्टा 0 की वैल्यू रखे तो K स्क्वायर अपॉन K1 स्क्वायर
दिस विल बी 10 k1a माइनस k1a की स्क्वायर। के अगर इस चीज को दोनों तरफ a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर बाहर ही है, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या बचेगा, 4 पाई a स्क्वायर 10 k1a माइनस k1a अपॉन k1a के मोड का नहीं तो टोटल स्क्वायर। ये निकलता है टोटल क्रॉस सेक्शन इन केस ऑफ व्हेन देयर इज स्कैटरिंग फ्रॉम अ स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अब सिंस k1 स्क्वायर की वैल्यू थी k स्क्वायर प्लस k0 स्क्वायर और मान रहे हैं कि k स्क्वायर इज लेस देन 1 है, तो यहाँ पे k1 स्क्वायर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू k0 स्क्वायर। तो टोटल क्रॉस सेक्शन के फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 4 पाई a स्क्वायर 10 k0a माइनस k0a अपॉन k0a स्क्वायर। ठीक है, ये तो टोटल क्रॉस सेक्शन का सीधा फॉर्मूला था। अब अपन पिछली बार की तरह अगर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन या फिर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना चाहें तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, तो अपने पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है एफ थीटा फाई इक्वल्स टू समेशन एल इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2l प्लस 1 एक्सपोनेंशियल आयोटा डेल्टा एल साइन स्क्वायर साइन डेल्टा एल एंड पी एल कॉस थीटा। यहाँ से पी एल कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, एफ थीटा फाई की वैल्यू आएगी एफ थीटा फाई इक्वल्स टू 2l प्लस 1 की वैल्यू 1 की पावर आयोटा डेल्टा 0 साइन डेल्टा 0 की वैल्यू k अपॉन k1 10 k1a माइनस k1a एफ थीटा फाई की वैल्यू। अगर सिग्मा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डिफरेंशियल थीटा फाई मींस डी सिग्मा बाय डी ओमेगा कैलकुलेट करना चाहें तो ये होगा एफ थीटा फाई के मोड का स्क्वायर। तो दिस विल बी k स्क्वायर अपॉन k1 स्क्वायर 10 k1a माइनस 10 k1a माइनस k1a की स्क्वायर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। और अगर यहाँ से टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना चाहें तो यहाँ से ओमेगा के रिस्पेक्ट में उसका टोटल इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन डी ओमेगा टोटल क्रॉस सेक्शन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और टोटल क्रॉस सेक्शन उस वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया जाता है कि सिग्मा टोटल इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन k स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा 0। ठीक है, ये वाला था स्कैटरिंग फ्रॉम अ स्क्वायर वेल पोटेंशियल इन अट्रैक्ट। ये कौन सा स्क्वायर वेल पोटेंशियल था, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? माइनस में था तो अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल अट्रैक्टिव। अब जब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे रिपल्सिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल, उसमें क्या होगा, पोटेंशियल 0 टू a में u0 होगी उसकी वैल्यू प्लस u0 और उसके बाद उसकी वैल्यू विल बी 0। इसको रिपल्सिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज वाली क्लास में जो पढ़ाया वो समझ में आया? बिल्कुल आया। कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर जैसे कि ज्यादा हो जाएगा उसके बाद में दिक्कत बताओगे तो उसमें फिर बताया नहीं जाएगा ना, तुम लोगों से ढंग से पूछा जाएगा। तो सब म्यूट कर करके बैठी हैं, बोलेंगी कहाँ से? ठीक है, फिर किसी
किसी को कोई दिक्कत नहीं है मैं ये मानूं, या फिर सच्ची में कोई दिक्कत है? क्योंकि ज्यादा सिलेबस हो जाने के बाद में फिर दिक्कत आती रहेंगी तो उनका समाधान भी नहीं होगा ना। अभी तो तुम कहोगे ऐसे पढ़ा दो तो मैं वैसे पढ़ा दूंगी। हाँ मैम मैम वैसे तो हाँ बोलो। मैम समझ में तो आ रहा है, और आप है ना नोट्स सेंड कर दो हमारे पास। देखो ये ना पूरी बुक ही ऐसी है, मतलब तुमको लग रहा है सच्ची में कि इसमें डेरिवेशन के अलावा कुछ भी था पूरे आज की क्लास में या पहले की क्लासेस में? पूरी बुक में सिर्फ डेरिवेशन ही डेरिवेशन 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 है। तो नोट्स तो एक बार तो तुम खुद लिखोगे ना कॉपी में इसके साथ साथ, हाँ उसके बाद क्लास से लिख लेना, क्योंकि डेरिवेशन के अलावा पूरी बुक में कुछ नहीं है। अगर तुम अशोक दास की बुक में ये चैप्टर है ये खोल के देख लेना, या फिर जो पिछली क्लासेस पिछले सालों के पेपर आते हैं वो खोल के देखो, तो पूरी में डेरिवेशन ही है। तो नोट्स तो जैसे डेरिवेशन करोगे उतने ही है। बाकी अगर कुछ सच्ची में थ्योरी हुई तो उस टाइम मैं लिख के भेज दूंगी एडवांस में। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, ये साथ साथ डेरिवेशन करो। ये डेरिवेशन ऐसे हैं कि समझने से नहीं आएंगे कि ऐसे लिखे हुए देख लिए और आ गए, ये साथ में करने ही पड़ेंगे। हैं तो काफी आसान हाँ लेकिन करने से ही हो गया। ठीक है, तो वो कर लेना। और बाकी कोई ठीक है। दिक्कत हो तो बीच बीच में पूछ लिया करो मुझे, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।